मेरा नाम अंशुल तिवारी है। मैं रीवा मध्य प्रदेश से आया हूँ। मुझे सर के बारे में पता चला था। मुझे कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। मैं 200 मीटर भी नहीं चल पा रहा था। तो मतलब मेरे को मिला इनका रेफरेंस, तो मैं आया और मैं बड़ी खुशी के साथ बोल रहा हूँ कि मेरे को पहले ट्रीटमेंट में, जो पहले सेशन में उनको मतलब 30 to 40% आराम मिला जब मेरे पेन चल रहा था, जब मैं 200 मीटर भी नहीं चल पा रहा था। फिर उसके बाद मेरे अभी तक 3 सेशन हुए हैं। 3 सेशन हमारी जब से 20 to 30% की पेन बचा हुआ है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मतलब मेरा पेन लगभग जा चुका है या ख़त्म है। अब ये है कि मैं थोड़ा डिस्क टिल्ट है, तो उसके लिए भी सर बोले हैं कि अभी नेक्स्ट सेशन की कमी रहे, उसमें धीरे धीरे उसको भी करेंगे, ठीक करेंगे। तो मैं सबको सजेस्ट भी करता हूँ कि मैं उस पेन से गुजरा हूँ, जितना कष्ट रहता है। तो अगर आपको पेन है थोड़ा सा भी, मतलब आप विश्वास करते हैं, तो आप यहाँ एक सेशन जरूर लीजिए। और आपको क्योंकि मैं दर्द से निकला, मुझे पता है कि कितना दर्द रहता है, तो वो दर्द से आपको 100% मतलब निजात मिलेगी, है ना। और डॉक्टर साहब बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहे और उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है। और मैं विश करता हूँ कि आप लोग भी आइए और अपने पेन से निजात पाइए। थैंक यू। दिस इज़ प्रोग्राम फॉर लंबर एनाटॉमिकल पार्ट वाइज, है ना। लंबर एरिया, ये मुझे लंबर को ट्रीट करना है और करने के बाद यहाँ हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे कि देखिए 980 नैनोमीटर एंड 1064, दिस इज़ कॉम्बिनेशन लेज़र AI बेस्ड, है ना। और ये 45 वॉट तक हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 980 नैनोमीटर को हम लोग लेकर के जा सकते हैं मैक्सिमम 30 वाट। और ये 30 वाट पे स्पेशली लंबर के लिए हेड भी अलग अलग हेड है। लंबर के लिए मैंने ये बिग हेड सेलेक्ट किया है। प्लस 1064 नैनोमीटर को हम लोग लेकर के जा सकते हैं 15 नैनोमीटर तक। 15 वाट हो गया। और ये हो गया 45 वाट। ये 45 वाट को हम लोग डायरेक्टली अभी दे सकते हैं। अब बाकी डोजेज देख रहे हैं यहाँ, 10 जूल पर सेंटीमीटर जाएगा। एरिया 500 सेंटीमीटर के हिसाब से है, प्लस फ्रीक्वेंसी 10 हर्ज है। टाइमिंग देखिएगा 3:42 मिली सेकेंड, मतलब 4 पौने 4 मिनट का है ये टोटल टाइम। आपको यहाँ दिखेगा रिमेनिंग कितना है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब स्पेशली इनको जहाँ पेन है, L5S1 का जो टेंडर पॉइंट है राइट साइड, मैं वहीं दूंगा इसको, बाकी जगह देने से कोई फ़ायदा है नहीं। और ये हेड जो मैंने सेलेक्ट किया, दिस इज़ बिग हेड फॉर शोल्डर लो बैक। वैसे हेड तो हमारे पास बहुत सारे हैं, मीडियम, अपर्चर एंड देन ग्लास वन फॉर कॉन्टैक्ट लेज़र। और ये लेज़र को जो आप देख रहे हैं, ये हाईएस्ट पावर लेज़र है लो बैक के लिए। एक्यूट इंजरी को मैनेज करने में बहुत ही ख़ास रोल रहता है। कल मैंने यही दिया था इनको और देने के बाद शॉकवेव दिया, बहुत आराम है। टुडे इज़ सेकेंड डे। आई होप कि इससे इनको काफ़ी फ़ायदा हो। ऑलवेज वी आर गिविंग लेज़र फर्स्ट देन शॉकवेव इन ईच एंड एवरी पेन केसेस, ताकि शॉक वेव से जो माइक्रो पेन अगर होता है तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे अभी ये टाइमिंग देख सकते हैं यहाँ, 2.5 मिनट बचा, पौने 4 मिनट था, है ना। टोटल टाइम कितना लग चुका है, ये 1 मिनट 20 सेकेंड लग चुका। एनर्जी कितना गया अभी तक, 1980। टोटल ये दोनों मशीनें जो हैं ये AI बेस्ड हैं और बहुत ही यूनिक है। इंडिया में बहुत रेयर इक्विपमेंट है ये और बहुत ही मैजिकल काम कर रहा है। लेज़र देने में ऑलवेज ध्यान रखा जाता है कि हम लोग ब्लैक ग्लास यूज़ करें, बिकॉज़ हम लोग आई से डायरेक्ट इसको देखते हैं, तो ग्लास यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आप अगर ग्लास यूज़ नहीं करते हैं तो आपके आई को नुकसान पहुंच सकता है। जो भी लोग देखते हैं उनको ब्लैक ग्लास यूज़ करना चाहिए। डार्क ब्लैक या डार्क ग्रीन
सो डैट इसका लाइट का जो इफ़ेक्ट है आपके आई पे कम लगे। विदाउट ब्लैक ग्लास नहीं देना चाहिए। अभी तो मैं बैक पे दे रहा हूँ, अगर पेशेंट को हम लोग देते हैं सिटिंग में तो पेशेंट के लिए वी हैव अनदर ग्लास, ये ग्लास पेशेंट को देते हैं। और अगर लेट करके सुपाइन में पेशेंट लेटा हुआ है तो उसके लिए वी हैव कवर, ये कवर उनके आई पे क्लोजली दे देते हैं ताकि उनको पूरा आई क्लोज हो जाए, बिकॉज फेस एरिया है, फ्रंट पे है। और हमारे जो थेरेपिस्ट लोग यूज़ करते हैं तो उनके लिए भी ग्लासेस हैं, डिफरेंट ग्लासेस, बहुत सारे ग्लासेस हैं यहाँ पे। अभी स्क्रीन दिखाइएगा, ये स्क्रीन में अभी रिमेनिंग टाइम कितना बच गया आप देख रहे हैं, 20 सेकेंड के करीब बच गया है, 3 साढ़े 3 मिनट हो गया। और 45 वॉट जो लोगों का कहना है, इसमें डिफरेंट मोड वी हैव, कंटिन्यूअस, पल्स्ड। तो मैंने यहाँ पे पल्स मोड दिया है। कंटिन्यूअस में थोड़ा हीट जनरेट होता है, स्किन बर्न होने के चांस रहते हैं। वी हैव डिफरेंट प्रोग्रामिंग। आपको एक चीज़ और स्क्रीन में दिखाना चाहूँगा, ट्रीटमेंट हेड्स वी हैव 3 टाइप्स जो मैंने दिखाया। अब इसमें मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ था तो ये वाला गया, जो सिलेक्ट करूँगा वही मिलेगा। डिफरेंट गाइडेंस, फ्री कॉन्फ़िगरेशन है ना, एरिया वाइज गाइडलाइन, शोल्डर, नी, रिस्ट जो भी देना है, ये डिफरेंट ऑप्शंस है अपने पास। और ऑलवेज लेज़र शुड बी गिवन बाय चेकिंग द एरिया कि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हीट तो नहीं हो रहा है, बर्निंग तो नहीं हो रही है। थैंक यू। 5 पे 6 mm, बाकी ऊपर डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ है, ऊपर में 11, 12 एंड 11 है। और इनका MRI में L4 L5 लेवल देख सकते हैं यहाँ पे। स्पाइनल कॉर्ड पूरा कंप्रेस्ड है, 75% एरिया कवर्ड है L4-5 पे, ये यहाँ क्लियर आपको दिख रहा होगा। मैं एग्जैक्टली आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। ये MRI के बाद इनके पास जब एक्सरे नहीं था, मैंने एक्सरे कराया तो एक्सरे में देखिए क्या निकला। एक्सरे में कम्प्लीटली लंबर स्कोलियोसिस निकला, और स्पेशली ये L5 को देख रहे हैं, ये शिफ्टेड है टुवर्ड्स राइट साइड, और लंबर स्कोलियोसिस है, कन्वेक्सिटी टुवर्ड्स लेफ्ट, पेल्विस इज कम्प्लीटली इम्बैलेंस। आप स्केल से देख सकते हैं इसको कितना इम्बैलेंस है ये पेल्विस। आप नीचे सिटिंग एरिया पर देख सकते हैं कितना इम्बैलेंस है। हिप जॉइंट को देख सकते हैं, हिप जॉइंट, ठीक है, प्लस लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस। ये तो एक्सरे का फाइंडिंग है। प्लस पेशेंट पे जो फाइंडिंग आया है वो कम्प्लीटली वी आर हैविंग पेन ओवर राइट लेग, है ना, लेग में नीचे पूरा पेन था, सबसे ज़्यादा ये पेन था पायरिफॉर्मिस पे। दूसरा L5-S1 राइट साइड पे, ये एरिया पे पेन था, बड़े बड़े नॉट्स थे, और इनका श्वास बहुत ज़्यादा टाइट था बिकॉज इज हैविंग कन्वेक्सिटी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो श्वास राइट का पूरा टाइट था। तो कल मैंने एक डोज सिर्फ दिया था लेज़र, एंड लेज़र के बाद क्लास 4 पावर 45 लेज़र, उसके बाद मैंने शॉक वेव दिया, और एक सिटिंग में पेन इनका चला गया है। बट आज हम लोग कर रहे हैं कि श्वास को और रिलीज़ किया जाए ताकि हम लोग जो कर्वेचर है उसको सीधा कर सके। और अभी मैं शॉक वेव दूंगा इनको, सेकेंड डोज है। एक्चुअली ही केम वेरी फार फ्रॉम हेयर, वो मध्य प्रदेश से आए हैं, रीवा से। तो मेरा जिम्मेदारी है कि बहुत कम टाइम में इनको छुट्टी दिया जाए, इनको छोड़ा जाए यहाँ से। ये अभी जो मैं दे रहा हूँ दिस इज फोकस शॉक वेव। इस शॉक वेव का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज़ मोर देन रेडियल शॉक वेव, जिसको एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव भी बोलते हैं। और इसको करने से इनको काफ़ी फ़ायदा होगा, विदाउट एनी निडलिंग, विदाउट एनी इंटरनल इंटरवेंशन। देन वी विल डू कायरो। और इस शॉक वेव का एक ख़ास बात आप देख सकते हैं यहाँ। इस शॉक वेव का ख़ास बात ये है कि जैसे मैंने अभी तक ये 2000 शॉट दे दिया है इनको, 2000 शॉट दे दिया, एनर्जी कितना गया है 1811 मिली जूल। अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ,
नेक्स्ट डोज दे रहा हूँ बिकॉज मैंने राइट श्वास दिया था, अब लेफ़्ट को दूंगा। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें स्क्रीन दिखाइएगा। ऑलरेडी दे हैव अ प्रोग्राम पैरावर्टिब्रल सिंड्रोम, है ना। इसमें फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है 4 हर्ट्ज, इंटेंसिटी 55%, यू में इंक्रीज डिक्रीज, शॉक फिक्स है 20,000 अकॉर्डिंग टू द एरिया। आप इसको भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और इसके अंदर ना, इस ट्यूब और मशीन के अंदर 1 लीटर वाटर है, मिनरल वाटर। और ये वाटर बैग के थ्रू, बैलून है, इसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है सो डैट पेशेंट को इरिटेशन कम। अभी जो डोज दिया जा रहा है ये स्पेशली दिया जा रहा है श्वास को रिलीज करने के लिए एंड क्वाड्रेटस लंबोरम। क्यूएल को भी रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर क्यूएल रिलीज़ नहीं होगा तो श्वास तक कैसे पहुंचेंगे। और ये मेथड से बहुत सारे पेशेंट का लंबर कैनाल स्टेनोसिस पे लोड ऑलरेडी ठीक हो चुका है। आई होप इनका एक सिटिंग में जब इतना आराम हुआ है तो इनका भी मुझे लगता है कि पूरा ठीक हो जाएगा। 6 mm आमतौर पे लंबर कैनाल में सुनने के बाद सर्जिकल इंडिकेशंस प्लान करते हैं लोग, लेकिन एज आपको एक्सरे मैंने दिखाया, जब तक वो स्पोलियोसिस सीधा नहीं होगा तब तक सर्जरी करना भी इनके लिए अच्छा नहीं है। तो बेटर है कि मैं कम से कम कन्वेंशनल नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट दे करके इसको सीधा करूं। देन देखा जाएगा 6 mm अगर 7-8 की तरफ आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है देन ओनली वी मे फॉरवर्ड टुवर्ड्स सर्जिकल इंटरवेंशन, बट फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर कन्वेंशनल एंड कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। ये शॉक देख रहे हैं, ये वाटर बबल के थ्रू, बैग के थ्रू दिया जा रहा है। स्पेशली यहीं पे इनको पेन था कल बहुत ज़्यादा, मैंने इसको भी कवर किया बिकॉज L4-5 टिल्टेड है तो इस एरिया को कवर करना बहुत ज़रूरी। मोस्ट ऑफ द बैक पेन इसी से ठीक किया जा सकता है। इफ़ पेशेंट इज़ हैविंग एक्यूट, साथ में लेज़र दिया जाएगा। अगर एक्यूट नहीं है तो सिर्फ इसी से काम चल जाएगा। ये वही शॉक वेव है जो सचिन तेंदुलकर फॉरेन कंट्री जाते थे टेनिस एल्बो का ट्रीटमेंट लेने। नाउ वी हैव इन कोलकाता, नॉट इन इंडिया, इन कोलकाता। हाँ, कोलकाता शहर में है, ये इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ है, आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।